अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है या आपके ऊपर हुड़ूप लगा है या और भी ऐसे अन्य समस्या है कि आपको कफिल या कंपनी सैलरी नहीं दे रहा है, आप इंडिया वापस जाना चाहते हो, आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते वो जवाब नहीं देता है या इंडियन एम्बेसी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं इसी टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुरूप अपडेट के बारे में। अगर आप कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे थे, आप किसी भी कारण भाग चुके हैं या आपको वो सैलरी नहीं दे रहा था या आपकी आपस में बनाव नहीं हुआ है, तो इस केस में कफिल या कंपनी आपके ऊपर हुरूप लगा दिया होगा। हुरूप वो होता है कि जवाजात में जा कर के वो एप्लीकेशन दे देगा कि ये आमिल मेरे पास काम कर रहा था और ये भाग गया है, तो ये भी एक हुरूप होता है। दूसरा हुरूप ये भी होता है कि ये आदमी मेरे पास काम कर रहा था, मेरे घर से कुछ सामान चोरी करके भाग गया है, उसे भी हुरूप ही बोला जाएगा। इसके लिए आप इंडियन एम्बेसी जाइए। इंडियन एम्बेसी अगर आप जाते हैं तो आप उन्हें जा कर के बोलिए, मैं कफिल या कंपनी से भाग गया हूँ, मेरे साथ ये परेशानी हो रहा था और मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पर हुरूप लगा है या नहीं लगा है, तो मुझे चेक करके बताओ। तो आप अपना इकामा नंबर आप उसे बताएंगे तो वो चेक करके आपको बिल्कुल बता देगा आपके ऊपर कौन सा हुरूप है या नहीं है या किस जुल्म में है। अगर आपके पास इकामा नंबर नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट का कॉपी भी नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट का नंबर होगा। पासपोर्ट नंबर टाइप करते ही आपका पूरा डिटेल निकल जाएगा, आपका कौन सा कफिल है या कौन सी कंपनी है, उनका क्या डिटेल है और आप किस काम में आए थे, तो वह आपको क्लियर करके बता देगा कि आपके ऊपर हुरूप है या नहीं है, कितना बड़ा हुरूप है। अगर आप हुरूप कटवाना चाहते हो कि मैं इंडिया वापस जाना चाहता हूं, तो आप इंडियन एम्बेसी को बोलिए कि मैं वापस जाना चाहता हूं, वो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएगा। आप उस फॉर्म को फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद वो आपको एक नंबर इशू करेगा। वो नंबर जैसे कि 1 2 3 करके होगा कि इतने आदमी अभी है, उसके बाद वो आपका नंबर आएगा, तो आप उस नंबर का इंतज़ार करें। अगर आप लेबर कोर्ट में जा कर के अपने कफिल या कंपनी के ख़िलाफ़ केस डालते हैं, तो केस डालने से पहले आपको इंडियन एम्बेसी जाके अपना कंप्लेंट सबमिट करना होगा, उसके बाद ही केस डालें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और केस करने के लिए अगर सऊदी में अपने कफिल या कंपनी के ऊपर केस करते हैं कि मेरा 6 महीने का पैसा नहीं दिया या 1 साल का पैसा बाकी है, बहुत सारी ऐसी बातें, तो इसमें क्या है कि आपका ये केस क्लियर होने में 6 महीने और 1 साल भी लग सकता है। अगर आपके पास व्यवस्था है, कोई यार दोस्त या रिश्तेदार है, तो आप उसके पास जाके रह सकते हैं और अपने कफिल या कंपनी के ख़िलाफ़ केस डाल के आप केस लड़ सकते हैं। अगर आपके पास रहने की सुविधा नहीं है तो आप केस के लफड़े में ना पड़ें। आप कोशिश करें कि जितना जल्द हो सके अपने कफिल या कंपनी से या इंडियन एम्बेसी के साथ मिल करके इस मसले को हल करके आप इस कंट्री को छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि आपका इतना ऑलरेडी लॉस हो चुका है, थोड़ा लॉस और सही। अब हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मेरा पासपोर्ट खो गया या डैमेज हो गया, उस पर वीज़ा भी स्टैंप हो रखा है, मुझे दूसरा पासपोर्ट इशू करवाना है, इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, बहुत से भाइयों का सवाल था क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्वीट शेयर करना चाहूँगा। सामने डिस्प्ले पे एक अब्दुल अफ़ी भाई है, इन्होंने इंडियन एम्बेसी को ट्वीट किया था और ट्वीट करके इन्होंने पूछा है, सर डू आई नीड टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट रिन्यूअल। तो इंडियन एम्बेसी ने इसे जवाब में दिया है, नो अपॉइंटमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट, नो यू कैन विजिट इंडियन एम्बेसी रियाद। अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है या पासपोर्ट से समस्या, अगर आपका कोई भी काम है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी में किसी भी वर्किंग डे में जा कर के आप अपना काम बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंडियन एम्बेसी से काम है तो आप कोशिश कीजिए कि एम्बेसी में विज़िट करने के लिए, अगर आप यहाँ से ट्वीट करते हैं या मेल करते हैं या फ़ोन करते हैं तो उतनी सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको दूसरा एक और स्क्रीनशॉट सामने डिस्प्ले पे शो करता हूँ। इन्होंने लिखा है, सर मैं रियाद में हूँ, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, 2 साल से इनका इकामा एक्सपायर है और ये बंदा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने दिन से यहाँ पे है। तो इसलिए इनको भी इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं तो ये दूसरा इशू निकालेगा कि मुझे ये नंबर दो, और आपका जो ये ट्वीट है उसे ये स्किप कर देंगे।
तो आपकी ये सुनवाई नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडियन एम्बेसी विजिट करें। अगर आप फेस टू फेस बात करते हैं तो जिस चीज़ की उसे रिक्वायरमेंट होगा वो आपसे हैंड टू हैंड मांग लेगा और आपका काम बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ़ोन, मेल और साथ में चैटिंग के लफड़े में पड़ते हैं तो पता चले आपने एक मेल कर दिया, आप उसका 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन इंतज़ार करो, फिर पता चला कि इस मेल में ये मिस है, ये आपने अपडेट नहीं किया तो वो अपडेट नहीं किया, तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट है। तो आप कोशिश कीजिए कोई टैक्सी लें और टैक्सी लेकर के आप इंडियन एम्बेसी जाइए और वहाँ जाके आप बिल्कुल आसानी से काम करवा सकते हैं। आपका कोई भी काम हो, जैसे हरूफ का मैटर हो या पासपोर्ट का हो या कोई केस का हो, तो इनके लिए आपको इंडियन एम्बेसी ही विजिट करना होगा। अगर इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं इंडियन एम्बेसी गया था, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करके आ गया हूं और उन्होंने एक टोकन नंबर इशू किया है, 410 नंबर या 800 नंबर या कुछ 1000 नंबर, तो अभी तक मेरा हरूफ कटा नहीं है और एग्जिट लगा नहीं है। मैं इंडिया कैसे जाऊं? आप इंडियन एम्बेसी को कॉल कीजिए, जो आपको टोकन नंबर मिला होगा आप उनसे नंबर पूछिए कि इस वक्त क्या नंबर चल रहा है और कितने दिन में ये मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस वक्त नॉर्मल फ़्लाइट चल नहीं रहा है, तो इसलिए हरूफ का भी काम उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। हालांकि हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है, पर बहुत कम मात्रा में लोग बाग जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसी अभी इतना केयर नहीं कर रहा है हरूफ कटवाने के लिए और बंदे को भेजने के लिए, बहुत कम मात्रा में जा रहे हैं। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि ले दे करके मामला करके वो बिल्कुल निकल रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बात है कि जो मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ या कहीं भी चले जाओ, थोड़ा बहुत तो चलता है, तो आप उस तरह से आप निकल सकते हैं और जा सकते हैं। अभी इंडियन एम्बेसी हरूफ कटवाने के लिए जो फाइल है या फॉर्म है उन्होंने सबमिट तो कर दिया है, इसमें अभी टाइम लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरह से निकल जाइए, नहीं तो थोड़ा आप वेट कीजिए। इंडियन एम्बेसी में आप जा कर के दोबारा मिलिए, उनसे आप बोलिए। अगर आप फ़ोन पे इंडियन एम्बेसी से बात करते हैं तो उतना क्लियर नहीं होगा, ना फ़ोन पे ना मेल पे। अगर आप दोबारा इंडियन एम्बेसी जा कर के क्लियर कर लें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको कोई भी काम है या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करेंगे तो उसकी बात कुछ और होगी। तो आज का ये अपडेट बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपका कोई सुझाव है जो कि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।